आज यूट्यूब चैनल के माध्यम से उर्दू क्लास 10th का तवील जवाब वाले सवालात हिस्सा नस्र और यह 5 नंबर का आता है। ठीक है, क्वेश्चन है महमूद के किरदार पर 5 जुमले लिखिए। इसका जवाब है अफसाना फरार। डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन का लिखा हुआ है, यह कहानी है फरार। इस अफसाने का मरकजी किरदार महमूद नाम का एक नौजवान है। महमूद की उम्र जब 10 साल की हुई तो उसके वालिदैन अचानक इंतकाल कर जाते हैं और वह मजबूरन मामू के घर चला जाता है और तालीम हासिल करता है, लेकिन नासाजगार हालात के बावजूद मायूस नहीं होता। तालीम हासिल करने के बाद मुकाबला के इम्तिहान में शरीक होता है और उसमें कामयाब होकर डिप्टी कलेक्टर का ओहदा हासिल करता है। ये कहानी है महमूद के किरदार पर 5 जुमला ऐसे हमको लिखना होगा। तब दूसरा क्वेश्चन है सर सैयद की ज़िंदगी के बारे में 5 जुमले लिखना है, लिखिए। तो इसका जवाब लिखेंगे सर सैयद अहमद ख़ान एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिसने कौमी और मिली ज़िंदगी की रहबरी और रहनुमाई की। सर सैयद की पैदाइश 1817 ईस्वी को दिल्ली में हुई। कहाँ हुई? दिल्ली में। उनके वालिद का नाम मीर मुत्तकी और वालदा का नाम अजीज़ुन नेसा बेगम है। उनकी शादी 1836 ईस्वी में पारसा बेगम से हुई। सर सैयद मुसलमानों की तालीमी पस्ती की तरफ मुतवज्जह हुए और अलीगढ़ में मोहम्मडन इंग्लो कॉलेज खोला, जो उनकी मौत के बाद 1920 ईस्वी में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर हुआ। आखिरकार सर सैयद का इंतकाल 1898 ईस्वी को अलीगढ़ में हुआ। कहाँ हुआ? अलीगढ़ में हुआ। ये ऐसे लिखेगा तो 5 नंबर आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है मीर गालिब के बारे में 10 जुमले लिखिए। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब उर्दू के अजीम तरीन शायरों में से एक हैं। वह 1797 ईस्वी में आगरा में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्लाह बेग और वालदा का नाम इज़्ज़तुन नेसा बेगम था। मिर्ज़ा अभी 5 वर्ष के ही थे कि यतीम हो गए। उनकी परवरिश चचा ने की। चचा का नाम क्या था? नसरुल्लाह बेग। 13 वर्ष की उम्र में उनकी शादी अमराऊ बेगम से हुई। गालिब हमेशा तंग दस्त रहे और उसी परेशानी में 1869 ईस्वी में उनका इंतकाल हो गया। ठीक है, गालिब पहले असद तखल्लुस रखते थे। ठीक है, बाद में गालिब लिखने लगे। क्वेश्चन है रुकैया भाभी का सरापा कम से कम 10 जुमलों में तहरीर करें। 5 नंबर का क्वेश्चन। अफसाना भाभी जान में रुकैया भाभी मरकजी किरदार हैं। यह एक ऐसा किरदार है जो महर वफ़ा इशारो कुर्बानी की एक खूबसूरत मिसाल है। रुकैया भाभी का सरापा ये था कि वह सुबह उठकर काम शुरू कर दिया करती थीं। एक वक्त था जब उनके घर 4-5 नौकर हुआ करते थे, मगर अब उनके घर में सिर्फ एक नौकर था जो बाज़ार से सौदा लाता था और खाना भी पकाता था। फिर रुपयों की बड़ी तंगी थी। पहले वह हर महीने हज़ारों रुपये अपने शौक़ पर खर्च कर दिया करती थीं। अब सिर्फ 400 रुपये माहाना पर एक कॉलेज में लेक्चरर थीं और 50 रुपये माहाना एक लड़की को पढ़ाने के मिलते थे और ख़र्च अपनी जगह पर बल्कि कुछ ज़्यादा ही जो और अपनी ज़रूरतों के अलावा एक अच्छी रकम उन्हें हर महीना मज़दूरों और तालिब इल्मों के अंजुमनों की देनी पड़ती थी। कई गरीब लड़कियां सिर्फ उनकी मदद से पढ़ रही थीं।